हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नॉर्मली तो 11th क्लास में रहता है, पर ये पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। तो बात करते हैं अपन लोग। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको हम बोलते हैं वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, पहले तो इस पे ही बात करें। वो स्टेटमेंट जो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फर्म ने कितना प्रॉफिट हुआ या फर्म को क्या लॉस है, फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना कैश है, कितना बैंक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है वो वित्तीय विवरण कहलाता है। फाइनेंशियल नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो किसी भी व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण कहलाता है। इसका एक नाम और भी है, इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं अंतिम खाते। तो फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं भैया इसको? क्योंकि ये अकाउंट ईयर के एंड में बनाए जाते हैं। ये अकाउंट ईयर के एंड में बनाए जाते हैं, इस कारण इनको फाइनल अकाउंट भी अंतिम खाते बोला जाता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कोई भी सोल ट्रेड जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो ये मालूम करना चाहता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड, एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर में मेरी फर्म की पोजीशन क्या है, मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। तो इसके लिए बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे आप लोग, एक होता है इसमें इनकम स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं आप आय विवरण, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो इनकम स्टेटमेंट होता है, आय विवरण होता है, इसमें आप बनाते हैं 2 अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता से इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन निकलती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाई जाती है बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं चिट्ठा। तो नॉर्मली देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट 1 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 हो गया और बैलेंस शीट 3 हो गई। यहां से कौन कौन सी क्या जानकारी, इनकम स्टेटमेंट से क्या जानकारी लगती है? इनकम स्टेटमेंट से हमें यह जानकारी लगती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कौन कौन से प्रॉफिट या लॉस होते हैं? सबसे पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहां से हमको मालूम चलता है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटीज, संपत्ति या दायित्व। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में बांटा, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट जो होता है उसमें एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एक ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, और एक बैलेंस शीट होती है। ये क्यों बनाया जाता है? ये चूंकि फर्म में होने वाले प्रॉफिट या लॉस की हमको जानकारी हो कि क्या प्रॉफिट हो रहा हो या क्या लॉस हो रहा हो, उसके लिए बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट। तो यहां से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी निकलता है। हमेशा जरूरी नहीं है ना प्रॉफिट ही होगा, आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। और बैलेंस शीट से मालूम चलती है हमको अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कि आज हमारे पास में कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है। मतलब हमें 3 अकाउंट में बात करना है यहाँ पे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से सब चीज़ें हटाता हूँ और सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको स्पेसिमेन बता रहा हूँ।
फॉर दी एंडेड ईयर किस डेट के लिए बनाए जाएंगे? फॉर्मेट बनाते समय पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो यही होती है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपका, ये इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम वस्तु बना रहे हैं उसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका रेशियो क्या है, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का कितनी सेल्स पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो रहा है, इसका रेशियो मालूम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। और लास्ट ईयर और करंट ईयर में कैलकुलेशन कंपैरिजन करने के लिए पिछले साल और करंट ईयर में क्या ग्रॉस प्रॉफिट घट रहा है या बढ़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। एक बार फिर से, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस की मालूम करने के लिए, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या रेशियो है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में क्या प्रॉफिट घट रहा है या बढ़ रहा है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। जब भी हम कुछ व्यापार शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक, पहले से क्या माल रखा हुआ है, या लास्ट प्रीवियस ईयर का इस करंट ईयर में क्या क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक जो आ रहा है। फिर हम जो माल परचेस करते हैं, क्या क्या मैंने परचेस किया, हमने व्यापार करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल परचेस किया, उस रॉ मटेरियल में से यदि जो पसंद नहीं आया तो उसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, यहां पर सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जिनके बिना वस्तु का प्रोडक्शन करना संभव नहीं होता है, जिनके बिना वस्तुएं नहीं बनाई जाती हैं, वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है आपका, नॉर्मली फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वही होते हैं। वेजेस हो गया, कैरेज, इसको कैरेज भी बोल सकते हैं, या कैरेज इनवाइड, या कैरेज ऑन परचेस। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो जब उसको हम माल, कच्चे माल को लाते हैं फैक्ट्री तक, उस समय कुछ खर्चे होते हैं। कच्चा माल जब लाएंगे तो ट्रक से लाएंगे, भाड़ा से लाएंगे, उसका कुछ फ्राइट देना पड़ेगा, उसको हम कैरेज भी बोलते हैं, कैरेज इनवाइड भी बोलते हैं, कैरेज ऑन परचेस हिंदी में भाड़ा बोलते हैं, आंतरिक भाड़ा या क्रय पर भाड़ा। इसके बाद गैस, वाटर, कोल, पावर, फ्यूल, ये सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, निर्माण के व्यय, ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय टैक्स होता है, क्या होता है कि टैक्स होता है, चुंगी बोलते हैं जिसको। इस तरह बाय सेल्स, जो माल हम बेचेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, और यहां पे वो गुड्स जो ईयर के एंड में अनसोल्ड होता है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। देखिए, वेजेस यानी मजदूरी, कैरेज इनवाइड आंतरिक गाड़ी भाड़ा, कैरेज ऑन परचेस क्रय पर भाड़ा, गैस, वाटर, कोल, पावर, फ्यूल, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी प्रत्यक्ष व्यय, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस कारखाने के खर्चे, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माण के व्यय, टू ऑक्ट्राय। यहां पर जो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसका टोटल करते हैं अपन लोग। ये अमाउंट ज्यादा है और ये मान लीजिए कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, और ये ज्यादा है ये कम है, तो जो भी बैलेंस होगा वो ग्रॉस लॉस होगा। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। लीजिएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम चलता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया, जो भी हमने वस्तुएं बनाई हैं, उन पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस। तो इसकी जानकारी के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो ट्रेडिंग। ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा। अब इसके जस्ट आगे हम चलते हैं दूसरे अकाउंट पर। जो दूसरा अकाउंट होता है वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए,
फॉर द एंटिटी ईयर। देखेंगे फॉर्मेट फिर वही बनाएंगे इसका। ये यहां पे सबसे पहले इस तरफ आता है टू ग्रॉस लॉस, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ट्रांसफर होके ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके आएगा, या दिया होगा क्वेश्चन में, मान लीजिए ग्रॉस लॉस इस तरफ होगा और ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ। यहां पे ऑल जो भी आपको इनडायरेक्ट इनकम जो भी इनकम होती है वो यहां पे आते हैं, और यहां पर सारे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कौन से आते हैं, डायरेक्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कौन से, इनडायरेक्ट। यहां ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं होते, पर उसकी सेल्स से, उसके ऑफिस से, इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, सैलरी, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड आता है यहां पर, कैरेज ऑन सेल्स भी आता है, ठीक है ना, पोस्टेज, टेलीग्राम, सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, जो बेड डेब्ट्स हो गए, डिस्काउंट पेड, देखना, या अलाउड, कमीशन अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड, ये सारे खर्चे इस तरफ आते हैं। इस तरफ इनकम जो भी हमें मिलेगा, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। ये सारी इनकम जो होती हैं वो इस तरफ आती हैं। अब करते हैं टोटल, ये ज्यादा होगा ये कम, तो बैलेंस जो होगा वो नेट प्रॉफिट होगा, और ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो नेट लॉस होगा। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा देख ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये काय के लिए बनाया जाता है, फर्म में कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है, क्या फर्म में कौन कौन से खर्चे पेड किए हैं, इनडायरेक्ट कौन कौन सी इनकम हुई है, इसकी जानकारी के लिए जो हम बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। कंपेरिजन करने के लिए पिछली साल नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, इस साल नेट प्रॉफिट कितना है, घट रहा है बढ़ रहा है, यदि घट रहा है तो कंपनी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्या कोई खर्चे हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उन खर्चों को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का नॉलेज होता है, यहां से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये दोनों अकाउंट हमें ये बताते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ कमाने की क्षमता कितनी है। आगे इसमें बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे आज हम आपसे बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट पर बात करेंगे। पर थोड़ा सा ओटी टाइप क्वेश्चन हो जाए कुछ। देखिए ओटी टाइप्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट, नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, तो सभी कुछ इंक्लूड होता है ऑल ऑफ दीज। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट शो, ए ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी इनडायरेक्ट, सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, चौथा प्रीमरी, तो इसमें कौन सा आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, ठीक है ना। फिर है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट, तो कौन सा लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स नॉमिनल अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां इंटर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां लिखा जाता है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, उसकी पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। सैलरी इज एन एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट, फॉल्स, गलत है। सैलरी कौन सा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए सैलरी और वेजेस, थोड़ा सा यहां बात करते हैं, वेजेस और सैलरी, जिसको बोलते हैं इसको मजदूरी
और इसको बोलते हैं वेतन। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए, अब नॉर्मली जबकि आप लोग तो सोचते हैं कि सैलरी और वेजेस एक ही होता है, नहीं, सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, क्या डिफरेंस है? देखिए, वेजेस कब दिया जाता है? फिजिकल वर्क, जब हम किसी व्यक्ति से शारीरिक सेवाएं लेते हैं, फिजिकल वर्क कराते हैं, उसको हम जो पेमेंट करते हैं वो मजदूरी होता है। हमने किसी व्यक्ति से कहा भैया हमारे यहाँ मकान बनना है, आपको ईंटें उठा के रखना है, या हमारे घर में पेंट होना है। जब हम किसी व्यक्ति से फिजिकल वर्क, शारीरिक सेवाएं लेते हैं, उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं वो वेजेस कहलाती है, मजदूरी। और सैलरी क्या होता है? जब किसी व्यक्ति से हम मेंटली वर्क लेते हैं, मानसिक कार्य लेते हैं, और उसको जो पेमेंट करते हैं वो सैलरी कहलाता है, वेतन। हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट बैठता है, उसको हम पैसे देते हैं, वो सैलरी है। हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, वो मेंटली वर्क करते हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको हम जो पेमेंट करते हैं वो क्या होता है? सैलरी। फिजिकल वर्क के बदले में जो पेमेंट होता है वो वेजेस, मेंटली वर्क के बदले में जो पेमेंट होता है वो सैलरी। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर बात? आज के लिए इतना ही। कल मैं बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट पे बात करूंगा। ओके, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को। ओके, बाय, गुड नाइट।